नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे निर्णय के बारे में जो बहुत देर में आया, जो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जी हाँ, बात करेंगे राजस्थान में बांसुर तहसील से चुनाव लड़े मुकेश यादव को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है राजस्थान के लिए, जहां लोकसभा चुनाव चल रहा है और पहले चरण के नामांकन भी फॉर्म भर चुके हैं। और उसके बाद अगर बहुजन समाज पार्टी आज ये निर्णय करता है कि उसके जो प्रदेश प्रभारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए गए मुकेश यादव को पार्टी निकालती है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके शीर्ष जो अधिकारी हैं, उनके कार्यकारिणी पर भी सवाल उठता है कि आखिर इतना देर से और ये निर्णय क्यों लिया गया। सवाल यही है। बहुजन समाज पार्टी जो अपने आप एक कैडराइज्ड पार्टी है, जो बहुजन विचार को आगे लेके जा रही है पार्टी, लेकिन उसके ये निर्णय जो लोकसभा चुनाव चलते चुनाव के दौरान अपने शीर्ष अधिकारी को, जिसको प्रदेश प्रभारी बनाया गया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसको अगर आप निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो है ही। सवाल ये उठ रहा है कि मुकेश यादव जहां विधानसभा चुनाव बांसुर से चुनाव लड़े और तकरीबन उन्हें मात्र 6000 वोट मिले, और उससे पहले वो 6 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और अलग अलग पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़े, और इस बार 6000 वोट बहुजन समाज पार्टी से वो लेकर आते हैं। और विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत ज्यादा वो सक्रिय नहीं थे, और वो उस साठगांठ में थे कि ओबीसी का वोटर और कुछ सवर्ण का वोटर और दलित समाज का जो बड़ा वोटर है वो मुझे मिलेगा और समीकरण बिगड़ेगा और मैं विधानसभा में पहुंचूंगा, और चुनाव के बाद क्या होगा कि पार्टी छोड़ता हूं, पार्टी बदलता हूं और किसी के साथ साठगांठ करता हूं, ये तो उस समय के उस दौरान के भविष्य के गर्त में था। लेकिन मुकेश यादव ने अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में एक इतनी संभावनाओं की पार्टी है, लेकिन यहां पर जो काम है बहुत ही कम स्थिति पर हो पाया है। जहां 2018 में उसे 6 विधायक जीत कर आते हैं और ऊपर कांग्रेस से मिल जाते हैं, कांग्रेस की सरकार में शामिल हो जाते हैं। इस बार 2 विधायक जीते हैं और मात्र 2.25% वोट राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। यह वही बहुजन समाज पार्टी है जहां उसके केंद्रीय प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम और उस समय के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष सीताराम मेघवाल दोनों को गधे पर बैठाकर मुंह काला किया गया। जो ये एक आप समझ सकते हैं कि क्या आखिर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बना दी गई है। जो इस समय के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा, उन्हें खबर भी नहीं थी कि उनका एक प्रदेश प्रभारी लोकसभा में प्रभारी है, और वो कांग्रेस से जाकर मिलता है, सचिन पायलट के साथ मंच साझा करता है और कांग्रेस में शामिल हो जाता है। उसके बाद में जब उसके कार्यकर्ता भगवान सिंह बाबा को इतला करते हैं कि आपका प्रदेश प्रभारी कांग्रेस में मिल चुका है और आपने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, उन्हें निष्कासित नहीं किया, तो ये सवाल इसलिए है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में हो क्या रहा है। ये वो सवाल है, क्या ये निर्णय, ये आदेश बहुत देरी में तो नहीं हुआ। आप सोचें, मुकेश यादव वो पार्टी के कार्यकर्ता थे जो पार्टी में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वे बड़ी बड़ी बात, कैडर की बात कर रहे थे और चुनाव जीतने की बात कर रहे थे, और उस समय उन्हें टिकट मिला और एक ऐसे नेता को टिकट मिला। उस दौरान कई लोग बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेना चाह रहे थे, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके परिवहन मंत्री रोहतास शर्मा। जब बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा के पूर्व विधायक और परिवहन मंत्री रोहतास शर्मा को टिकट नहीं दिया और मुकेश यादव को तरजीह दी गई। रोहतास शर्मा को आजाद समाज पार्टी टिकट देती है और तकरीबन 54,000 वोट लेकर आते हैं। यानी कि जो दलित अनुसूचित जाति वर्ग का जो कैडराइज्ड वोटर है, जो अम्बेडकरवाद को मानता है, वो वोट पूरा शिफ्ट रोहतास शर्मा की तरफ होता है और तकरीबन 54,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर वो आते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं। और मुकेश यादव बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर 5वें नंबर पर 6000 वोट लेकर सिमट जाते हैं। और उसके बाद भी प्रदेश के कार्यकारिणी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, प्रभारी ने, केंद्रीय प्रभारी ने
उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी और लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रभारी बनाएगा, स्टार प्रचारक बनाया गया। सवाल यही है कि स्टार प्रचारक की आपने जिम्मेदारी दी है तो आपने कुछ सोचा होगा कि ये कैडराइज्ड होंगे या उन्होंने पार्टी के लिए कुछ शिद्दत से कुछ काम किया होगा, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर बहुजन समाज का जो विचार है, महानायकों का विचार है, उनके विचार जन जन में लेकर गए होंगे। और खासतौर पे जिस जमात से वो आते हैं, यादव समाज से, क्या उन्होंने बहुजन समाज के विचार को खासतौर पर यादव समाज के बीच लेकर गए, या सिर्फ पार्टी का सिंबल मिला, पार्टी से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद में विधायक बने और विधायक के बाद में किसी और अन्य पार्टी में चले जाना, कि यही सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक खाली नेता बनाने का प्लेटफॉर्म तो नहीं रह गया है। ये सवाल मुकेश यादव पर नहीं है, ये सवाल बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है। ये सवाल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ उन तमाम कार्यकर्ताओं पर भी है, उन विचारकों पर भी है जो भक्ति काल में जी रहे हैं। अब देखें कि प्रदेश की कार्यकारिणी ने खैरतल जिले की कार्यकारिणी को कार्य में शिथिलता के चलते भंग कर दिया है। अब सोचें, 19 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। जो सक्रिय भूमिका निभा रहे कार्यकर्ता, उनको कार्य में शिथिलता, यानी कि कार्य में उनकी कार्य बहुत बेहतर नजर नहीं आया, वो थोड़े लापरवाह थे। ये तमाम तरह के जो पार्टी ने एक जो पत्र जारी किया है कि कार्य में शिथिलता को देखते हुए खैरतल की कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में लोकसभा चुनाव में अपने गिरते हुए वोट प्रतिशत को बना पाएगी या और भी ज्यादा नीचे जाएगी? क्योंकि जहां बसपा कहती है कि हम इस बार सांसद चुनकर यहां से भेजेंगे, लेकिन नहीं लग रहा इस तरह की अगर स्थिति बहुजन समाज पार्टी की बनती है तो सवाल बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है। बहन जी इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देख रही हैं? आकाश आनंद किस नजर से देख रहे हैं? रामजी गौतम किस नजर से देख रहे हैं? ये तमाम जो उनके कार्यकर्ता या शीर्ष जो पदाधिकारी हैं वो किस नजर से देख रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जो खासतौर पर दलित बहुजन समाज की एक ऐसी सर्वमान्य शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति थी, जिससे वाकई लग रहा था कि आने वाला समय बहुजन राजनीति और दलित राजनीति का होगा, अम्बेडकरवाद की होगा, तथागत गौतम बुद्ध के विचार, महात्मा फूले, कबीर, रैदास, इनके विचार को आगे लेकर जाने का एक बड़ी पार्टी बनेगी। लेकिन जो स्थिति इस समय बन रही है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति और ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही है। अलवर से फजल हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व में कांग्रेस में थे, उससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। अब आप देखिए कि हम ऐसे ऐसे नेताओं को वो टिकट दे रहे हैं जिनका कोई कैडराइज्ड बैकग्राउंड नहीं है। सवाल यह है, मैंने भगवान सिंह बाबा से जब नामांकन रैली में पूछा कि आकाश आनंद सड़क पर नजर क्यों नहीं आते, बहन जी सड़क पर नजर क्यों नहीं आती, गिरता हुआ वोट प्रतिशत को कैसे आप सुधारेंगे, कैसे अपनी सीटों में इजाफा करेंगे, कैसे यहां से लोकसभा प्रत्याशी जिताएंगे, आखिर क्या से कैसे लगे बहुजन दलित वर्ग को कि हमारा कोई राजनीतिक एक बड़ी पार्टी है। हमें मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में है तो उसी के मद्देनजर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसमें जो दलित नेता है उनकी पहुंच या उनकी इज्जत बहुजन समाज पार्टी की वजह से होती है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आप बहुजन समाज पार्टी अपनी स्थिति को दिन ब दिन और कमजोर करती रही तो वो दिन दूर नहीं कि दलित समाज, बहुजन समाज की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं बचेगा। वो आप देखें कि अलवर में तकरीबन, अलवर लोकसभा में 8 विधानसभा आती हैं, जिसमें तकरीबन 6 लाख दलित वोटर है, 5 लाख मुस्लिम वोटर है और लगभग 11 साढ़े 11 लाख वोटर है। और बात यहां पर सब एक यादव समाज की कर रहे हैं। सवाल, जो इतना बड़ा वोटर है दलित समाज, उसकी तवज्जो, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान आखिर दोनों पार्टियां, खासतौर पे कांग्रेस और बीजेपी क्यों नहीं कर रही हैं? उसकी वजह यही है क्योंकि दलित राजनीति, दलित जो आंदोलन है
वो बहुत बड़े स्तर पर भटका हुआ है, उसे कोई भी हाँक रहा है। ये सवाल मैंने कल कांग्रेस की नामांकन सभा के बाद तमाम नेताओं से सवाल पूछे। इतनी हिम्मत मैं रखता हूं क्योंकि 6 लाख वोटर अलवर में है, लेकिन उसकी कोई बड़ा मान सम्मान नहीं हो रहा, उसे सिर्फ दलित प्रकोष्ठ में ही सीमित कर दिया जा रहा है। सवाल साथियों मेरा पुनः एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी से है, अगर वह अपनी स्थिति को और उभारना चाहती है तो हम भले ही चुनाव ना जीत पाए, लेकिन अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को कैडराइज करें, खासतौर पे अपने कार्यकर्ताओं को। मुकेश यादव का चले जाना बहुत बड़ी, बहुजन समाज पार्टी में उससे कोई वोट का कोई प्रतिशत का गिराव नहीं होगा या बहुत बड़ा उछाल नहीं आएगा। सवाल यह है कि मुकेश यादव जैसे कार्यकर्ता नेताओं को अगर आप बड़ी पद देते हैं, उन्हें शीर्ष पद दे रहे हैं, तो पार्टी को 10 बार सोचना चाहिए। रामजी गौतम जो केंद्रीय प्रदेश प्रभारी है, 3-4 प्रदेशों का उनके पास प्रभार है, रामजी गौतम के साथ साथ आकाश आनंद उपाध्यक्ष हैं। सवाल यही है, आकाश आनंद पढ़ा लिखा यंग युवा नेता है, उसकी नजर क्यों नहीं जा रही बहुजन समाज पार्टी को वाकई रिफॉर्म करने का, जो बदलाव होना चाहिए। सवाल यही है, क्या सिर्फ चुनाव में उन नेताओं को वोट का आप टिकट दे रहे हैं जो जिन पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज हैं? मुकेश यादव पर यह आरोप है कि संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, लेकिन उस समय के जो टिकट मांग रहे थे रोहतास शर्मा, उसे टिकट नहीं दी गई। आजाद समाज पार्टी से टिकट लेकर आते हैं और बड़ा कैडराइज वोट रोहतास शर्मा यानी कि आजाद समाज पार्टी को चला जाता है। यानी कि अगर स्तर जो बढ़ रहा है, राजनीतिक जो बहुजन राजनीति है, दलित राजनीति है, वो बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा आज की तारीख में युवा अगर कहीं और आकर्षित हो रहा है या जा रहा है, तो वो है आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर की तरह। तो ये सवाल सीधा आकाश आनंद पर भी है, रामजी गौतम पर भी है और बहन मायावती पर भी है, और प्रदेश के जो नेता हैं भगवान सिंह बाबा और तमाम जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उन पर भी है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की इतनी स्थिति क्यों गिर रही है। साथियों, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप जरूर अपनी राय और अपने कमेंट जरूर लिखकर भेजें और हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस समय हम चुनावी दौरे पर लगातार बाहर निकले हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो नीचे हमारा फोन पे नंबर है, आप हमें फोन पे करके आर्थिक मदद पहुंचाएं। मीडिया आप ही के आर्थिक सहयोग से हम और बेहतर खबर और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। दलित बहुजन जो पत्रकारिता है वो बहुत संघर्ष कर रही है। सवाल यह है कि आपका एक एक रुपया, आपका आर्थिक सहयोग से ही हम आर्थिक संबल बनेंगे और अपनी टीम को और अपने संसाधनों को जुटा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ और एक नई खबर के साथ। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।